Hello, I welcome you all. Let's do a problem from our coding patterns today. And the problem is longest substring without repeating characters. And the problem statement is given a string as find the length of longest substring without repeating characters. Let's understand with example 1. Here the string is ABC, ABC, CBB, and what is the length of the longest substring without repeating character? I think it is ABC. There is one more ABC and CB, and yeah, if you see, there are a lot of substring without repeating character, and but the longest one is the ABC, which is of length 3. And in example 2, I think it is just B. The moment we consider another B, it is no more a unique character, correct, in that particular substring. And in example 3, it should be WKE, which is of length 3. So let's discuss the approach first. The name of the approach that we are going to solve this problem is called a sliding window, and the reason why we call it a sliding window because there is a window. ओके और विंडो के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम विंडो के लिए एक लेफ़्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर चाहिए होता है, और कुछ इसमें एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होती हैं जिसकी मदद से हम लेफ़्ट या राइट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन विल ट्राइंग टू फाइंड दिस सॉल्यूशन. ओके, और सिमिलरली इस केस में भी हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे. ओके, और initially your left is pointing to M and your right is also pointing to M. As we know कि हमें एक ऐसा सबस्ट्रिंग चाहिए जो कि यूनिक इन नेचर हो बेसिकली, करेक्ट. तो अगर हमें ये ट्राई करना है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें कुछ सेट जैसा यूज़ करना चाहिए. तो डेफिनेटली हम लोग सेट का यूज़ करने वाले हैं. तो हम लोग सेट का यूज़ करेंगे और अज्यूम कि ये जो है हमारा सेट, हम लोग राइट पॉइंटर को इंक्रीज़ करते रहेंगे और सेट में चीज़ों को डालते रहेंगे जब तक कि वो यूनिक इन नेचर है. राइट लेफ्ट पॉइंटर कैसे पॉइंट करेगा, आई जस्ट टेल यू इन अ व्हाइल. ओके, तो राइट इज़ पॉइंटिंग टू एम, लेट्स पुट इट इन आवर सेट. सिमिलरली एन भी जो है यूनिक है, राइट, एन विजिटेड में नहीं है, करेक्ट. तो आर को भी, तो फिर एन को भी जो है सेट में डाल दो. नाउ योर राइट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ए, पुट इट. Now your right pointer is pointing to B, put it. Now your right pointer is pointing to C, which is unique, इसको भी डाल दो. Now your right pointer is pointing to A. तो क्या मैं A को इंक्लूड कर सकता हूँ अपने आंसर में? और the way I'm saying answer, actually I'm just trying to refer this set as answer. okay, और अभी साइज क्या है सेट का, 5 है, करेक्ट. और इफ़ यू नो, ये जो ग्रेजुअली इसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, पहले ये 1 था, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 5 हुआ, करेक्ट. और अभी तक के हमारे स्ट्रिंग के टवर से हम ये बोल सकते हैं कि 5 साइज़ का जो एक सबस्ट्रिंग है, दिस इज़ द वन ऑफ दिस कुड बी वन ऑफ द आंसर्स. ओके, और सिंस आवर राइट इज़ पॉइंटिंग टू ए, लेकिन मैं ए को तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ए इज़ ऑलरेडी देयर, राइट. A is already there because of this position, right. A is already there, तो हम लोग A को दोबारा नहीं ले सकते हैं, करेक्ट. If you want to include A, तो हमें somehow सारे एलिमेंट्स टिल हेयर, इन सबको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका एक सबस्ट्रिंग बनेगा फ्रॉम बी सी टू ए, करेक्ट, तो ये जो एक नया सबस्ट्रिंग बनेगा, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, दिस इज़ द सबस्ट्रिंग which I'm claiming to one of the answer. I'm claiming कि दोबारा जो A है, तो ये जो है सबसे लीस्ट नंबर, लीस्ट साइज़ का जो है सबस्ट्रिंग बनेगा. मैं इस A को इंक्लूड नहीं कर सकता, करेक्ट. सिमिलरली इस M को भी नहीं कर सकता. इस N को मैं क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस A विच इज़ क्रिएटिंग डुप्लीकेसी इन दिस सबस्ट्रिंग. तो हम लोग इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, वी विल इंक्रीज आर लेफ्ट पॉइंटर, और हम लोग तब तक लेफ्ट को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारे इस सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट ना जाएं. ओके, और अभी हम क्या हुआ, क्योंकि आर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ए को, और एक और ए ऑलरेडी है, तो हम लोग सिमिलरली एम को भी हटा देंगे, एल को बढ़ाओ, एन को भी हटा देंगे, एल को बढ़ाओ, इवन हम ए को भी हटा देंगे, एल को बढ़ाओ. ओके, और ये जब आप इन चीज़ों को हटा रहे हो, आई मीन कि हम लोग
डिलीट दैट एलिमेंट फ्रॉम आर सेट, और डिलीट करने की वजह से सेट का साइज़ 4 हो जाएगा। देन हम n को भी हटा देंगे, उसका साइज़ जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग a को भी हटा देंगे, उसका साइज़ क्या हो गया 2। और ये जो करंट स्टेटस है, दिस इज़ द स्टेट जहाँ पर हम लोग r को फिर से बढ़ा सकते हैं। ओके, और बिकॉज ऑफ r हम लोग a को फिर से डाल देंगे, करेक्ट। और नाउ r इज पॉइंटिंग टू b, कैन यू इंक्लूड b? b इज ऑलरेडी देयर। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि लेफ्ट को तब तक बढ़ाओ जब तक कि b को डालने से डुप्लीकेसी हट ना जाए। हम लोग लेफ्ट को बढ़ाएंगे और इसका मतलब ये भी हट जाएगा। अब देखोगे तो सी ए बी ये डुप्लीकेट नहीं है, और ये आर की वजह से एक नया भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दैट्स अ केस। और हम लोग सिमिलरली आर को एंड तक ले जाएंगे। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो बढ़ता रहेगा, अगर डुप्लीकेट है तो लेफ्ट को बढ़ाएंगे इन सच अ वे कि वो उस एलिमेंट तक आ जाए जिसकी वजह से डुप्लीकेसी आ रही थी। समझ रहे हो आप? और जो आंसर होगा लास्ट में, दैट वुड बी द मैक्स ऑफ द साइज ऑफ सेट। और इस केस में जो आंसर होगा हमारा वो है 5 लेंथ का। और ये 5 कब आया था? स्टार्टिंग में याद हो अगर आपको तो ये MNABC। इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो बन रही है द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग बेसिकली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इस अप्रोच की, वो भी है length of the string। and now let's discuss about the code and उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले जो है सेट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक लेफ्ट पॉइंटर ले रहे हैं, और मैक्स लेंथ एक वेरिएबल है विच विल कीप ट्रैक ऑफ दिस मैक्स साइज ऑफ दैट सेट। सबसे पहले जो आपका राइट पॉइंटर है वो भी स्टार्ट होगा 0 से, एंड इट विल गो टिल द एंड ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दैट गिवन स्ट्रिंग। ओके, अगर आप जो कैरेक्टर डाल रहे हो इट इज़ नॉट देयर इन दैट सेट, दैट मीन्स this is the unique case, right? So you should always add that character to the set, and if that character already existed in our set तो हम लोग क्या करेंगे, we'll activate the left pointer until unless the character at the left pointer is pointing to is not equal to the right pointer, we'll just remove that character from our set and will increase the left। okay, और ये लास्ट केस है ताकि हम लोग एक यूनिक एलिमेंट को ही हम लोग हमेशा पॉइंट कर रहे हो। और इन सारे अप्रोच में विल ऑलवेज ट्राई टू find the maximum length of the set. At the end we'll just return the max length। okay, let's run this code। yep, it is got accepted। if you really enjoyed the video, please give a like and subscribe my channel। thank you for watching।